सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे। न झुककर बैठे न तन कर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में लाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं, तनिक सी भी चेष्टा नहीं, जरा सी भी कोशिश न हो। आती जाती वायु को 2 भागों में विभाजित कर देख लें। 2 भिन्न भिन्न घटनाएं इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्वास का अंदर आना, प्रश्वास का बाहर चला जाना। वायु की 2 सर्वथा विपरीत गतियां, 2 सर्वथा विपरीत दिशाएं, 2 सर्वथा विपरीत प्रवाह, इन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें। जब श्वास अंदर आ रही है, उसे अंदर आते हुए अनुभव कर लें, और जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो उसे बाहर जाते हुए अनुभव कर लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायु बाहर से भीतर की दिशा में प्रवाह कर रही है, और इसके ठीक विपरीत जब प्रश्वास जा रही है तो वायु देह के भीतर से बाहर की दिशा में गति कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ
देह से वायु के निस्तार को, देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। देह में वायु के प्रवेश द्वार पर यानी नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव कर लें। नासिका छिद्रों को छूकर देह में प्रविष्ट हो रही वायु नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए कपाल की ओर प्रवाहित हो रही है। कपाल से यह कपोलों की ओर बहते हुए कंठ में प्रवेश कर गई। कंठ में उसके स्पर्श अनुभव कर ले। कंठ से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए फेफड़ों में प्रविष्ट हो गई है। फेफड़ों के सूक्ष्मतम कोशों में व्याप्त होकर वहां से परोक्ष गति कर रक्त में घुलकर अब यह हृदय में प्रवेश कर गई है। हृदय से समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में अब यह विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है। रोम रोम में समाती जा रही है। अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल जा रही है। देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। और देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुल रही है। अब समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में यह विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में घनीभूत होती जा रही है। कण कण से उठने वाली तरंगों, रोम रोम से उठ रही तरंगों को देखें। समुची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में विपरीत दिशा से बह रही तरंगों को हृदय में घनीभूत होते देखें। अब ये हृदय से लौटकर फेफड़ों की ओर आ रही है। फेफड़ों से श्वास नलिका में बहते हुए अपना स्पर्श अनुभव कराते हुए यह कंठ में प्रवेश कर गई। कंठ से कपोलों की ओर बहते हुए कपाल, कपाल से नासिका, नासाद्वार को छूते हुए देह से वायु बाहर जा रही है। केवल मात्र इन्हीं प्रवाहों का चिंतन करें, मनन करें, दर्शन करें। पूरे मार्ग पर, एक एक मोड़ पर, एक एक पड़ाव पर, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग तक, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विद्युतीय तरंगों की तरह देह में वायु के विस्तार को अनुभव कर ले। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से उठने वाली चुंबकीय तरंगों को समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में विपरीत दिशा से बहते हुए लौट कर हृदय में घनीभूत होते हुए हृदय से फेफड़े, फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से कंठ, कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासाद्वार को छूते हुए देह से निस्तार कर जाते हुए अनुभव कर ले। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल जा रही है। मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है। मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह विराम भाव से बह रहे हैं। एक पल श्वास का अंदर आना तो अगले ही पल प्रश्वास का अनिवार्य रूप से बाहर चला जाना। एक पल प्रश्वास का बाहर जाना तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास का आना। ठीक वैसे ही जैसे हर जन्म के बाद अनिवार्य रूप से घटित होने वाली मृत्यु और हर मृत्यु के पुनः पुनः पश्चात कर्मानुसार घटित होने वाला पुनर्जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनादिकाल से जीव देह भाव से जुड़कर निरंतर इससे ही काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। किंतु यह जो देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर वायु का आवागमन प्रकट हुआ है, वह सर्वव्यापक वायु जो भीतर बाहर एक समान सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा से सर्वत्र विद्यमान है। केवल देह भाव के कारण, केवल इस देह के वृत्त के कारण, केवल इस देह के घेरे के कारण बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आवागमन करती हुई प्रतीत हो रही है।
वरना यथार्थ में यह सर्वव्यापक वायु न कहीं से आ रही है, न कहीं जा रही है, न कहीं कोई इसका उद्गम, न कहीं गंतव्य है, न कहीं कोई आगाज, न कहीं कोई मंजिल है, न कहीं कोई प्रारंभ, न कहीं कोई अंत है। यह तो असीम विराट अनादि और अनंत है। इस असीम विराट अनादि अनंत प्राण की ऊर्जा को पहचाने। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों का अनुभव करते चले। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पूर्ण अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और यह उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले चरम बिंदु पर। पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल गई, पुनः पुनः गिनती बदले। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही है, फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले चरम बिंदु पर। पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती, तो जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है। भली भांति जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए। यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपने प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते मंद होते होते मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का भाव प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। आने में जितनी गिनती हुई ये ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलने प्रारंभ हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश, एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। किंतु ध्यान रहे, रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तरी अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अभी हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतना पूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, अंकुश लगाए थे, नियंत्रण किए थे,
अब धीरे धीरे नियंत्रण के ये सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित होने लगे हैं। चेतन मन निष्क्रिय पड़ गया, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई। अब कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं, अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही स्वाभाविक वेग से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्वानुशासित स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई। इस सहज सम संतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, क्रमशः कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबिंदु शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबिंदु शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबिंदु शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास। यहाँ से एक नया प्रयोग इस प्रयोग के साथ जोड़ेंगे। छोटी सी स्टेप। क्या करना है, जब श्वास आप निकाल रहे हो सीने से कंधों से अपने आप निकलेगा इफर्टलेसली, सीने से भी अपने आप आपने ढीला छोड़ा इफर्टलेसली निकल जाएगा। जब आप नाभि को संकुचित कर रहे हो तब इफर्टफुल ब्रीद आउट, तब आपको प्रयत्न करना पड़ रहा है। नाभि को संकुचन कर रहे हो तो थोड़ा सा फोर्सफुल बाहर जाओ। अंतिम स्टेज पे जब हमने मूलबंद लगाया तब और थोड़ा सा इफर्ट किया, एक्सलेशन, कंप्लीट एक्सेल आउट हो गया। अब बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं बची है, हमने वैक्यूम क्रिएट किया है, शून्य निर्मित किया, अंदर अब हवा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय रुकना है और रुक करके सीना ऊपर उठाना। श्वास पूरा बाहर निकला हुआ है, नाभि पूरी संकुचित है, मूलबंद लगा हुआ है, उस समय सीना ऊपर उठाना बिना श्वास लिए। श्वास बाहर ही रुका हुआ है। इस प्रक्रिया का नाम है उड़ान बंधन। जब वैक्यूम में हम सीने को ऊपर उठाएंगे, नाभि पर पहले आपने जब श्वास निकाल रहे थे आपने कॉन्ट्रैक्शन किया था नाभि के मसल्स पर, ये कॉन्ट्रैक्शन इनवर्ड था, अंदर की तरफ खिंचाव इनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब आप सीना ऊपर उठा रहे हो तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन उसी नेवल रीजन पर, वहीं नाभि पर ऊर्ध्व आकुंचन, एक अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपके फेफड़े पूरे खाली हैं, श्वास बाहर रुका हुआ है और आप सीना ऊपर उठा रहे हो। जैसे सीना ऊपर उठाओगे हवा तो अंदर आनी नहीं है, नाभि संकुचित हो जाएगी जो पहले से संकुचित है,
अब संकुचन ऊपर की तरफ, ये जो ऊर्ध्व संकुचन है इसी का नाम उड्डयन, उड्डयन यानी उड़ना, टू गो बियॉन्ड ग्रेविटेशन। ये आपको वो क्षमता प्रदान करता है कि आप ग्रेविटेशन के परे जा सको। और मूलतः हम अपनी प्राण शक्ति को एक्युमुलेट कर रहे हैं। हमारी सारी एनर्जी इस समय एक्युमुलेट हो जाती है जिस समय श्वास पूरा खाली है। आपकी पूरी ताकत, सारी इंटरनल एनर्जी एक जगह एक्युमुलेट होती है और ये एक्युमुलेटेड एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्ट करना, ये उड्डयन, उड्डयन प्राण का ऊपर की तरफ चढ़ना। ये आगे बहुत उपयोगी होगा, अन्य क्रियाएं जो हम सीखेंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं उड्डयन बंद की। करना क्या है, फिर ठीक से समझ में आ गया। जब श्वास पूरा निकल गया, नाभि पूरी संकुचित हो गई, मूल बंद में लग गया, उस समय श्वास को बाहर ही रुका हुआ है और सीना उठा, बस इतना सा चेंज है। तो करेंगे, श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य से परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंठ तक श्वास भर जाए, कंधे फैलाएं और श्वास भरें। अब कंधे ढीले छोड़ें, निकल जाने दें श्वास, सीना ढीला छोड़ें और निकलता जाने दें। नाभि को संकुचित करते हुए प्रयत्न पूर्वक और गहन प्रश्वास। अब मूलाधार का भी संकुचन, फेफड़े पूरी तरह खाली हो चुके हैं, श्वास को बाहरी रोक दें और सीना ऊपर उठाएं। धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला। क्या मालूम पड़ा कुछ? वो संकुचन नाभि पर, तीव्र संकुचन, जैसे किसी ने डोर से बांध करके नाभि को ऊपर की तरफ खींच, और अंदर शून्य है। रिपीट करेंगे 2 से 3 बार इसी क्रिया। फिर श्वास भरें, सीना फुलाएं, कंधे फैलाते हुए परिपूर्ण श्वास, कंधे ढीले, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, श्वास बाहर रुका हुआ, सीने को ऊपर उठाए। धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सहज साधारण श्वास। अनुभूति आ रही है बराबर जो हम कहना चाह रहे हैं आपको, वो संकुचन नाभि पर। फिर रिपीट करेंगे एक बार, फिर श्वास भरें, सीना फैलाएं, कंधे फैलाएं, भरपूर श्वास भर लें, कंधे ढीले छोड़ें, सीना ढीला छोड़ें, नाभि को सिकोड़ दें, पूरा श्वास धकेल कर बाहर निकाल दिया, मूल बंद लगा दें। अब फेफड़े पूरी तरह खाली हो चुके हैं, सीने का विस्तार। धीरे से सीना ढीला छोड़ें, नाभि ढीली छोड़ें, मूल बंद ढीला छोड़ें। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। आगे चलें इसके पहले अब मेरा एक प्रश्न है आप में। आगे के प्रयोग अब श्वासों के निरोध के प्रयोग अब शुरू होंगे, रोकने के, और वही असल प्राणायाम है। ये सब तो पूर्व तैयारी थी। एक हमने सॉलिड बेस तैयार कर लिया, अब फंडामेंटल्स सब क्लियर है और आगे रोकने के प्रयोग किए जाना। उसके पहले एक प्रश्न है मेरा आपसे। जब श्वास अंदर आता है उस समय केवल अंदर आता है, बाहर तो नहीं जा रहा होता, कि जाता है? जाता है साथ में, एट ए ग्लांस। नहीं, अभी कोशिश वाली बात नहीं। अभी आप और हम बात कर रहे हैं, श्वास तो चल रहा है ना, आते समय आ रहा है कि जा भी रहा है? नहीं, जिस समय जा रहा है उस समय केवल जा रहा है, आ नहीं रहा है। वन वे ट्रैफिक है, ऐसे नहीं कि आते आते जा भी रहा है और जाते जाते आ भी रहा है। दोनों बात एक साथ कभी भी नहीं होती। फिर एक बात समझ में नहीं आती, वैसे तो भगवान ने कोई भी काम फिजूल नहीं किया है, फिर ये 2 क्षेत्र के बना दी, एक ही बना देता, उसी से आता और उसी से चला जाता। 2 क्षेत्र की क्या जरूरत थी ना, केवल सौंदर्य बोध के लिए। तो काल की गणना कैसे करते हैं?
समय की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आज क्या तारीख है? 31 मई। कल थी 30। आप 30 से 31 कैसे गिन लिया? कोई तो आधार होगा। यस ऑफ कोर्स। एक दिन पूरा बीत गया तो दिन बीतने के मायने क्या है? सूर्य उदय हुआ और अस्त हो गया, फिर चंद्रमा आ गया पृथ्वी के सन्मुख, फिर वो उदय हुआ, वो भी अस्त हो गया, नया सूर्योदय, एक नया दिन। काल की गणना का आधार सूर्य और चंद्रमा, इनका बारी बारी पृथ्वी के सन्मुख और विमुख होना, यही काल की गणना का एकमात्र आधार है। ऐसे ही हमारी आयुष्य की गणना का आधार ये सांसें ही है। बेशक ये दो स्वर क्यों बनाए, एक सूर्य और एक चंद्रमा। अभी आप स्वर परीक्षण करके देखो, नाक से श्वास छोड़ो हथेली पर, आपको वायु का स्पर्श मालूम पड़ रहा है जब बाहर आ रही है? किसी एक नोस्ट्रिल से फास्ट आ रही और एक से स्लो आ रही। ये 24 घंटे इसी ढंग से चलता है, लेकिन बदल बदल कर। अभी अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल फास्ट है, ठीक 1.5 घंटे बाद आप देख लेना राइट नोस्ट्रिल फास्ट हो जाए। ये हर 1.5 घंटे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे हर 24 घंटे में नया सूर्योदय होता है, ऐसे हर 1.5 घंटे में आपका ये स्वर बदल। और इसी सिस्टम पर वो चौघड़ी की जो गणना है, काल की गणना, वो भी एक सिस्टम है। मुहूर्त देखे जाते हैं, लोग स्वर परीक्षण करके भी मुहूर्त की जांच करते हैं। ये सब गणना आधार है। हमारा स्वर बदल बदल करके जब चलता है तो ये आयु की गणना का आधार बनता है। तो ये हमारा सूर्य और चंद्र है, ये बारी बारी चलता रहता है। जब तक हम इस पृथ्वी की कक्षा के भीतर हैं, इसकी जद में है, तब तक सूर्योदय भी होता रहेगा, सूर्यास्त भी होता रहेगा, चंद्र भी उदित होता रहेगा और अस्त होता रहेगा। यानी दिन भी होगा और रात भी होगी, जब तक पृथ्वी पर है। अगर पृथ्वी से बाहर चले जाए तो वहां तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई बाधा नहीं। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपके सन्मुख है, कोई भी विमुख नहीं, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मांड में मौजूद है ना, इस आकाश में, इस सूर्यमंडल की कक्षा में मौजूद है। तो आपने केवल पृथ्वी की कक्षा पार कर ली और कहाँ चले गए? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाते ही सूर्य और चंद्रमा दोनों वहां सामने हैं, तो मतलब वहां न दिन है न रात है, इसलिए वहां काल नहीं, यहाँ काल है। यहाँ इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा। यहाँ काल के आधार पर मृत्यु का वर्ण अनिवार्य है, इसलिए मृत्यु लोक कहा। इस काल की सीमा को पार करके चले जाओ, टू गो बियॉन्ड टाइम, टू गो बियॉन्ड स्पेस, टू गो बियॉन्ड नेचर। नदी बह रही है, एक किनारे खड़े हो आप और दूसरे किनारे पहुंचना है, उसकी धाराओं को काटते हुए जाना पड़ेगा। ऐसे प्रकृति अपना काम कर रही है, पर अगर प्रकृति के पार जाना है तो प्रकृति के कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए जाना पड़ेगा, उनको काटते हुए निकलना पड़ेगा। इन प्रकृति के नियमों के पार जाना पड़ेगा। तो ये प्रकृति के नियमों के पार ले जाने का विज्ञान है प्राणायाम। ये आपको वो योग्यता देता है कि आप गुरुत्वाकर्षण के परे चले जाओ, श्वासों के बंधन से परे चले जाओ। यहां से शुरुआत होती है पहला प्रयोग, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। यहां से बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होता है प्राणायाम का। ये सबसे आधारभूत लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है। अभी हमने सबने स्वर परीक्षण करके देख लिया, एक धीमा एक तेज है। तो अब अनुलोम विलोम में करना क्या होता है? उसके पहले, अनुलोम विलोम करने के पहले एक विशिष्ट मुद्रा
जो आपके स्वर नियंत्रण में आपके लिए उपयोगी होगी, वो है तर्जनी और मध्यमा। इन दोनों को अंगूठे की जड़ में बंद कर दें। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर दोनों बंद, थंब रूट में, और बाकी उंगलियां खुली, अंगूठा खुला। ऐसा ही क्यों? और इसके क्या मायने हैं? तो मान्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती है। हम अगर प्राणायाम सीखने जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य जो 5 तत्व है ना, जिनसे पूरा ब्रह्मांड रचा गया, ये समूची सृष्टि जो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, जो व्यक्त है, अव्यक्त है, सब, जो जड़ है, चेतन है, सारा सारा ब्रह्मांड, एक एक कण कण इन 5 तत्वों से मिलाकर उस कुदरत ने बनाया। कितना बड़ा विज्ञान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेसिक एलिमेंट 5 ही है केवल, उनको अलग अलग कंपोजिशन में जब मैनेज किया गया तो अलग अलग सृष्टि के कितने रूप हमारे सामने। केवल अकेले वनस्पति जगत को आप अपने पूरे उम्र काल में देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। पूरे जीव जगत को केवल केवल थलचरों को नहीं पहचान सकते, उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनकी संरचना, उनकी क्रियाकलाप तो इतना विशद। और फिर ये तो केवल जीव जगत की बात करें, जड़ जगत कितना बड़ा विस्तृत, उसको भी पूरा नहीं खोज सकते। और ये केवल एक धरती की बात, ऐसी तो असंख्य पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में तैर रही है। तो सब कल्पना से परे का विषय है। लेकिन क्या कमाल किया है, केवल 5 बेसिक एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो यहाँ हम पांचों तत्वों से सीधा संबंध ना होते हुए हमारा मुख्य संबंध किससे है, जिस पर हमने शुरू से बात की, वायु। वायु यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, मृत्यु तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधी। स्वात्माराम ने स्पष्ट लिखा है, यावत वायु स्थितो देहे, जब तक देह में वायु स्थित है तभी तक जीवन है। मृत्यु तस्य निष्क्रांति, चला जाए देह को छोड़कर तत्काल मृत्यु, तो वो न जाए छोड़कर, इसलिए इसका निरोध करना सीखो, इसको पकड़ना सीखो। तो वायु का और अग्नि का अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों का अटूट बंधन है। जब तक देह में वायु है अग्नि कायम रहेगा। देह को वायु छोड़ के जाते ही ठंडी पड़ जाती है, अग्नि भी विदा हो जाती है। जब जब अग्नि तेज होती है वायु भी विस्तार पाता है, हल्का होता है और ऊपर उठता है। जैसे ऊष्म हुआ वो हल्का होकर के ऊपर उठता है, ये वायु का स्वभाव है। और जब जब वायु का शमन होता है अग्नि भी शमन। बगैर वायु के अग्नि का अस्तित्व ही नहीं। आप शून्य में आग नहीं जला सकते, उसके लिए वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इनका अन्योन्याश्रित संबंध है, बहुत टाइट बाइंडिंग। एक रहेगा तो ही दूसरा रहेगा, एक विदा तो दूसरा भी विदा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक शांत होगा तो दूसरा भी शांत होगा। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनके पांचों के रिप्रेजेंटेशन हमारी पांचों उंगली में। अंगूठा पृथ्वी तत्व का द्योतक, यहाँ मान्यताएं अलग हो सकती है। मैं अपने इस प्राणायाम के इस मुद्रा विशेष का संकेत आपको कर रहा हूं। अंगूठा पृथ्वी तत्व का द्योतक है, तर्जनी अग्नि का। इसलिए बचपन से हमको निर्देश दिए थे, किसी को तर्जनी दिखा करके संबोधित नहीं करना है, ये आग भड़काने वाली है। ये अग्नि तत्व का द्योतक, ये वायु तत्व का द्योतक, ये जल और ये आकाश, सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे विराट आकाश। हमारा अभिप्रेत विषय अभी अग्नि और वायु है। इन दोनों को संयुक्त किया और अंगूठे की जड़ में समाहित कर दिया। यानी ये संकल्प है हमारा। ये मुद्रा के द्वारा हम एक संकल्प अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम जिस पथ पर चल पड़े हैं, प्राणायाम का पथ जो है, योग का जो मार्ग है, ये कहाँ ले जाता है? अंततो गत्वा अमरत्व की ओर ले जाता है। तो ये जब तक वो आपने
वो महामृत्युंजय मंत्र सबको याद होगा, पता होगा, जिन लोगों ने सुना है, चैंटिंग करते हैं। जब तक अमृत तो न मिल जाए तब तक देह कायम रहे, उसका भाव ही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षी मामृता। जैसे खरबूजा पकते ही टूट जाता है, जब तक पकता नहीं फटता नहीं। खरबूजा जब तक पूरी तरह पक नहीं जाता है तब तक फटता नहीं, और पकते ही फट जाता है। ऐसे ही हमारा भी ये देह जब तक पूरी तरह मुक्ति के योग्य न हो जाए तब तक ही कायम रहे, और जिस समय मुक्ति का की योग्यता हमारे अंदर आ जाए उस समय ये है उसका महामृत्युंजय मंत्र का भाव। वो यहाँ हम इस संकल्प के द्वारा भाव कर रहे हैं कि जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक हम इस पथ पे चल पड़े हैं। अब अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक तुझे मैं हमारी रक्षा करूं। तो हम अग्नि को और वायु को अपनी इस देह में समाहित कर दे रहे हैं। जब तक देह में अग्नि और वायु है आपकी देह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये संकल्प हमारा डेली। अब अनुलोम विलोम का थंब रूल क्या है? येन तजेन तेन पीत्वा, जिससे छोड़ो उसी से लो, विपरीत से छोड़ो। हम सब जानते हैं अनुलोम विलोम तो सामान्य सी प्रक्रिया है जो बहुत प्रचारित और प्रचलित है। तो स्वर परीक्षण करने के बाद स्वर के नियंत्रण के लिए मुद्रा का उपयोग। दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने नथुने पर, दाहिना हाथ राइट हैंड, अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर, और ये दो अंगुलियां लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। और जब दोनों को बंद करना होगा तो चिमटी की तरह पकड़ लेना आपको। जब एक को खोलना है तो जिसको खोलना है वो दूर हो जाएगा, सिंपल। तो जो स्वर तेज चल रहा है उससे शुरुआत करनी है। शुरुआत किससे करनी है? जो तेज चल रहा है। तो जो स्वर तेज है आपका उसको खुला रखो, जो मंद है उसको बंद कर लो। जिसको खुला रखा है, अब एक चीज और, अभी थोड़ी सी कुछ बातें प्रिलिमिनरी जान लेना बहुत जरूरी है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी को जान लो। बेसिक टर्मिनोलॉजी आखिरी तक यही उपयोग में आएगी। बार बार उसी को लेकर के विषय को समझना पड़ेगा। तो इसके मुख्य स्तंभ क्या क्या है प्राणायाम? तो प्राणायाम यानी श्वास का रोकना। तो रोकने के दो तरीके, या तो अंदर लेकर के रोको या बाहर निकाल के रोको। अंदर लेकर रोका तो अंतः कुंभक, बाहर निकाल के छोड़ के रोका तो बाह्य कुंभक। कुंभ यानी घड़ा, तो घड़े में कोई चीज आपने अंदर भर दी और फिर मुंह बंद किया, आंतर कुंभक हो गया। बाहर निकाल करके खाली करके मुंह बंद कर दिया, कोई चीज अंदर प्रवेश न करे, बाह्य कुंभक हो गया। इसलिए कुंभ की उसको उपमा दी गई। श्वास लेने का एक विशिष्ट तरीका, उसका नाम पूरक। पूरक किसको कहते हैं? पूरित करना, भर देना। तो कैसा भरना, उसके गुण बताए हैं शास्त्रों में। आकेशाद नखाग्रच्छ, वायु इतना अंदर भरना कि उसके संवेद रोम रोम तक अनुभव होने लगे। आकेशाद, केश यानी बाल, हमारे पूरे शरीर में रोम छिद्र है, हमारी त्वचा भी श्वास लेती है, उन रोम छिद्रों तक वायु भर जानी चाहिए। इतना गहरा श्वास अगर अंदर आए तो पूरक कहलाएगा। उसके संवेद, अब ये थोड़ी अलंकारिक भाषा है इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया। नाखूनों का जो अग्रभाग है वो मृत है, काट के अलग कर देते हैं हम शरीर से, इसको कोई संवेद नहीं, कोई पीड़ा नहीं होती, ये मृत हिस्सा है। इस तक संवेद जाए, गहरा इतना श्वास भरा जाए कि वायु फैलता, वैसे तो एक एक कोशिका में जाता ही है, एग्जैक्टली जाता है, आपने चाहो तो भी जा रहा है। जो श्वास अंदर आ रहा है तो आपकी कोशिकाओं तक बह के जाएगा। अब उसके साथ आपका अटेंशन, अब आपका चेतना पूरी उसके साथ जोड़ो और ऐसा महसूस करो जैसे
जद भव्यम तद भविष्यति, जैसा भाव करोगे वैसा परिणाम आना ही है। भाव बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बलशाली है। आपने भाव किया कि अंदर प्रवेश किया और ये हमारी देह के एक कण कण में, रोम रोम में बहता चला जा रहा है, तो उसको महसूस करो अंदर बहते हुए, रमते हुए, एक एक रोम रोम में, तब सच्चा पूरक होगा। ऐसा परिपूर्ण पूरक किए जाए। फिर कुंभक में दो स्थितियां जो बताई आपको, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंदर लिया है तो अंदर रोकना है, बाहर निकाल दिया है तो बाहर रोकना है। बाहर निकालने के लिए कुछ दृढ़ नियम है, क्योंकि इस शास्त्र का जिसने भी प्रथम विवेचन किया, उसने कितना गहन अध्ययन किया होगा। आप कल्पना करो उसको, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका कितना पक्का है, मजबूत है। उसको मालूम है जब भी आप श्वास रोकोगे, नया नया साधक, जैसे वो कहते हैं नया नया मुल्ला ज्यादा, नया नया साधक थोड़ा ज्यादा अति उत्साही होता है, तो ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करता है। और जैसे आपने ऐसा किया, जाने वाला श्वास अनियंत्रित हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो उसने एक नियम बनाया, रेचेत शनि शनि न वेगता। रेचन सदैव धीमी गति से करना है, कभी भी वेग से नहीं। एक बात को दो बार रिपीट करना संस्कृत साहित्य में मतलब बहुत बहुत को स्ट्रेस दिया है कि इसको मालूम है तेज निकलेगा। तो अब अगर आप अनुशासित करने जाओगे उसको, तो समय रोकने का ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा। अब क्षमता से बाहर नहीं रोक पाओगे, नहीं तो तेज होगा। तेज होना नहीं है, मंद ही रखना है, तो रोकने का समय सीमित रखना पड़ेगा अपनी क्षमता के भीतर। तो अपनी अपनी टॉलरेंस पहचानना। कैसे पहचानोगे? जब जब श्वास रोकोगे, इंडिकेशन काहे से मिलेगा आपको? घुटन से। आपको संकेत काहे से मिलेगा? आपकी क्षमता का पता चलेगा जब घुटन उठने लगे, मतलब समझो ये बैरियर आ गया, यहां से क्रॉस नहीं करना है इसको, और रेचन करना शुरू करना। और रेचन सदैव मंद करना, यानी जितने समय में पूरक किया है उससे दुगने समय में रेचन करो। फिर जिससे रेचन करो उसी से पूरक, और पहले से रेचन। अभी हम केवल पूरक और रेचन की बात करेंगे, कुंभक की बात अभी नहीं करेंगे। थोड़ा सा वो जटिल विषय है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, उसकी आगे बात करें। तो आज करेंगे अपन अनुलोम विलोम 5 आवृत्ति। पहले एक आवृत्ति के, केवल एक आवृत्ति। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? प्रश्न है किसी का कुछ? आशा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, जिससे लेना उसके विपरीत से छोड़ना, जिससे छोड़ा उससे लेना। येन त्यजेन तेन पीत्वा, जिससे छोड़ो उसी से लो। एक साइकिल आप देखो, मैं कर रहा हूँ, हालांकि सबसे सरल प्रयोग है, सबसे आधारभूत प्रयोग है, और सब जानते हैं, कुछ नया अनोखा नहीं है। केवल हमने थोड़ा सा उसको अनुशासनबद्ध करने की कोशिश की है। जो शास्त्रों में नियम लिखे हैं, उन नियमों के आधार पर करने के परिणाम बहुत गहरे हैं। वो कितने गहरे हैं आगे बात करेंगे। तो एक आवृत्ति आप देखो, अभी मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल फास्ट है, मैंने राइट नोस्ट्रिल बंद कर लिया। अब मैंने इनहेल करना शुरू किया। एक एक रोम रोम में वायु भरता चला जा रहा है, उस विस्तार को अनुभव करो। पूरा शरीर मानो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। अब इस नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, दाहिने को खोल दिया, जाने दो, मुक्त छोड़ो, लेकिन गति पर अपना नियंत्रण रखो, तेजी से न निकल पाए, समय दुगना लगे, धीरे धीरे पूरा ही खाली हो जाए। तब जिससे छोड़ा है फिर उसी से भरो। परिपूर्णता के चरम बिंदु तक विपरीत से छोड़ो।
नियंत्रित और मंद वेग से दुगने समय में छोड़ो। इतना रिदम से, लय से, आराम से चलनी, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी, बल्कि कोशिश को तो बाधा माना है योग के क्षेत्र में। 6 तरह की बाधाएं गिनाई है शास्त्रों में। अत्याहार इंद्रियों के लिए चैलेंज। अत्याहार के बाद सबसे बड़ा चैलेंज प्रयास। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंघस्य लोल्यम च षड्विध योग विनश्यति। ये विनाश कर देते योग का। इस पथ पे आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है अगर एफर्ट करोगे तो। कैसे करना? एफर्टलेसली, बिना प्रयत्न, सहज जितना कर सकते हो उतना ही कर है। क्या चीज? हिंदी में इसका मतलब हिंदी में ये 6 चीजें। पहला तो अत्याहार यानी ओवर ईटिंग, वो हम सबकी मजबूरी, आदतें पड़ी हुई है, 56 पास में ही है। प्रयास हमेशा योग में रुकावट बनता है, क्योंकि जब जब आप प्रयास करोगे तब आप जब तक इफर्ट रहेगा कंफर्ट नहीं आ सकता। कंफर्टेबल होना है तो इफर्टलेस होना पड़ेगा, और इफर्टलेस बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है योग। प्रयत्न शिथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। जो प्रयत्न को शिथिल करना सीख ले वही अनंत में समाहित हो सकता है। अनंत मानी इन्फिनिट कौन है? द ओनली ऑलमाइटी, जो एक ही तत्व है जिससे समग्र जगत न केवल बना है बल्कि संचालित भी हो रहा है, और उसका विलय भी उसी में हो रहा है। वो जो एक अमूर्त तत्व है उसके साथ एकाकार हो जाने की बात, वो घटना घटित होती है योग में। वो तभी होती है जब प्रयत्नहीन हो, बल्कि किए हुए प्रयत्नों को विड्रॉ कर लेना आना चाहिए। प्रयत्न करने पड़े हैं, बहुत मसल लगा के बैठा हूँ, पैर को उठा करके यहाँ खींच के रखा है, यहाँ खींच के रखा है, तो मसल्स पे स्ट्रेच स्ट्रेन सब है, लेकिन इस इफर्ट को विड्रॉ करना आना चाहिए कि जो इफर्ट लगाया है उस स्थिति को बनाने में, उसको वापस ले लो और एकदम इफर्टलेस हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इसलिए प्रयत्न बहुत बड़ी बाधा है योग के क्षेत्र में। प्रयत्न नहीं करना है। आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। हाँ, वो अभ्यास से होगी। देखिए, हम बहुत सारी चीजें हम कंडीशन करके रखते हैं अपनी बॉडी को। कुछ लोगों को ऐसे ही बैठने में, थोड़ी थोड़ी देर में उनको टोको कि सीधा बैठो, फिर ऐसे हो जाएगी। तो ये आदत पड़ी हुई है। इस आदत को सुधारेंगे कैसे? कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। आप बार बार खुद को टोकना शुरू करो, खुद को टोकना शुरू करो, फिर आपको ये पोस्चर कंफर्टेबल लगने लगेगा। ये कॉन्शियस माइंड से शुरू होगी प्रोसेस, सब कॉन्शियस में चली जाएगी बार बार प्रैक्टिस करने से, फिर आपको ऐसे ही सुख लगेगा। सुधार अभ्यास से आएगा। इसका एक ही सूत्र है, बार बार अभ्यास। तो करें हम सब साथ में। जो स्वर आपका तेज चल रहा है उसको खुला रखो, जो मंद है उसको बंद कर लो। मुद्रा का धारण करना, ये ध्यान रखना है। अंगुलियां दोनों, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर बंद है। जो स्वर खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करो। एक एक रोम रोम में वायु को भरो, धीमी गति से, लयबद्ध गति से, धारा प्रवाह गति से। परिपूर्णता के चरम बिंदु तक वायु भर लो। अब इस स्वर को बंद करो, विपरीत को खोलो और धीमी गति रखते हुए दुगने समय में छोड़ो। ध्यान रहे समय दुगना लगना चाहिए श्वास निकलने में। अत्यंत मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करो। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी से पूरक करो। एक एक कोनों रोम में वायु भर जाए, इस कल्पना के साथ। विपरीत से छोड़ो, समय दुगना लगाओ। अत्यंत मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, रुक रुक कर टुकड़ों में न छोड़ो, लगातार छोड़ो लेकिन धीमा छोड़ो। दुगना समय लगाओ। एक आवृत्ति पूरी हुई,
ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट। जिधर से शुरू किया था उधर लौट के आ गए, किसी को कोई कठिनाई आ रही। सबसे सरल प्रयोग है। फिर इसको रिपीट करेंगे। 5 साइकिल अनुलोम विलोम की कंटिन्यूस करो, तो उससे परिपूर्ण पूरक करो। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। दूसरी आवृत्ति प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। 2 आवृत्ति पूर्ण हुई। तीसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। चौथी आवृत्ति प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। और अब अंतिम 5वीं आवृत्ति। पुनः जिस स्वर से रेचन किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। हाथ नीचे ले। पुनः स्वर परीक्षण करके देखें। कोई बदलाव, कोई चेंज हुआ? किसी को कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है? स्वर हो गया। दोनों स्वरों में जो बदलाव था, जो अंतर था, वो कम हुआ। जो मंद था वो थोड़ा सा तेज हुआ। दोनों समान गति से चलने की स्थिति आ रही है। सबसे सरल प्रयोग, सबसे प्रारंभिक प्रयोग। परिणाम क्या हुए? थोड़ा सा कल्पना करो।
अगर सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ हैं तो कहाँ हुआ? यू आर गोइंग बियॉन्ड स्पेस। कितना सरल प्रयोग है, कितने गहरे परिणाम। आप गुरुत्वाकर्षण के पार जा रहे हो, पृथ्वी के कक्षा के पार चले जा रहे हो। वो प्रिपरेशन हो रही, तैयारी हो रही। आप क्रॉस कर जाओगे सारे लिमिट्स, बस करते रहना पड़ेगा। सरल सा अभ्यास, सबसे प्रारंभिक, सबसे बेसिक। इससे सरल कुछ हो सकता है? बस अनुशासनबद्ध रीति से सही तरीके से लेना और सही तरीके से छोड़ना। रोकने की बात अभी नहीं करेंगे, वो बात नहीं। अभी केवल लेना छोड़ना तो ढंग से आ जाए, फिर छोड़ने रोकने की बात। कोई प्रश्न है किसी का? पूछ लीजिए। मैंने बताया तो सही, अग्नि और वायु ये दो को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों उंगलियां अग्नि को और वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। ये स्थूल देह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अग्नि और वायु अगर स्थूल देह के अंदर समाहित है तो मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु केवल एक ही शर्त पे होगी, जब वायु या अग्नि दोनों में से कोई एक शरीर को छोड़ दे तो मृत्यु। तो हमने मृत्यु से अपना मुख वंचन किया, उससे मुंह चुरा लिया, बच करके निकल जाना। आप उसके ग्रास अभी मत बनो तब तक जब तक अंतिम पड़ाव न मिल जाए, मंजिल नहीं मिल जाए, तब तक यात्रा कायम रहे। और यात्रा के लिए रथ यही है और साधन नहीं है। इसी पर सवार होकर के ही यात्रा पूर्ण होगी, जब भी होगी। वो आज हो या अनंत जन्मों के बाद हुई हो, तो भी यात्रा पूर्ण तो इस वाहन के माध्यम से ही होगी। इसलिए इसकी इतनी महत्वता है, इसलिए इसको साधना पड़ रहा है। वरना तो ये बेमानी है, बना है फना है, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाने वाली। ये सब बातें तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, पर करने में प्रैक्टिकल। अब आप उससे गुजरो उस स्थिति से। आपको खुद को फील करना ना, ये तो अपना पर्सनलाइज मामला। बिल्कुल आपको अनुभव करना है कि मेरे रूम, ये वास्तव में शुरुआत में एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना दी है हमने आपको। लेकिन क्या वास्तव में ये केवल कल्पना है? हकीकत तो यही है। तो हम उस हकीकत को अपनी कल्पना के माध्यम से अपने अंदर उतार रहे हैं। आपको मन से फॉलो करना। अंदर कौन जा पाएगा? आपकी कोशिकाओं तक किसकी सामर्थ्य जाने की? या तो केवल वायु या तो मन। दो के अलावा तीसरा कोई तत्व ऐसा नहीं है जो अंदर जा सके। बाकी तो सर्जरी करके अंदर चिकित्सक जाएगा तो सब छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। बगैर कुछ विपरीत प्रभाव के अंदर मन और श्वास दोनों जाते हैं। आपको हमने अनुगमन क्यों सिखाया था? पीछे पीछे जाना श्वास के क्यों सिखा? इसीलिए कि भी पीछे पीछे जाकर के आप कोशिकाओं तक उसको बहते हुए महसूस कर लो। तो ये विशुद्ध मन की यात्रा है। मन को अकेला छोड़ नहीं सकते। श्वास और मन दोनों की कॉम्बिनेशन है। एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों, किसी एक को अलग नहीं रख सकते। जहां मन को ले जाओगे वहां प्राण का जाना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। उसके लिए कोई अवकाश नहीं, कोई विकल्प नहीं। जहां प्राण जाएगा वहां मन का जाना अनिवार्य है। जहां जहां अगर मान लो आपको किसी को चोट लगी, चोट लगते ही उस चोट को हील करने के लिए सबसे पहले आपकी प्राण शक्ति वहां पहुंचती। जैसे ही प्राण शक्ति वहां पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ जाता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ जाता है, स्वेलअप हो जाती है और वैसे ही फिर पीड़ा शुरू होती है। ये पीड़ा आपके लिए हितकारी है, ये आपके मन को ले जा रही है वहां। अगर पीड़ा ना हो तो मन जाएगा क्या वहां? फिर तो आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। लेकिन अभी पीड़ा हो रही है, चेतना बार बार वहीं जाती है, तो प्राण भी वहीं, सारी चेतना भी वहीं, तब जाकर के सारी शक्ति वहां इकट्ठा होती है और वो हील करती है। अगर ये दर्द न हो
तो हीलिंग भी नहीं। तो वो दर्द आपका मित्र है, वो आपको ले जाता है हील करने के लिए। आपका हितैषी है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली मन वहीं, जहां प्राण शक्ति जाएगी वहीं मन जाएगा। इसीलिए जहां पीड़ा हो वहां पूरी प्राण शक्ति को नियोजित कर दो। कल्पना करो कि सारी शक्ति वहीं जा रही। आपने 5वां अध्याय पढ़ा हठि प्रदीपिका का, जिसमें चिकित्सा का वर्णन है, उसमें पढ़ लेना है, वापिस एक बार रिकॉल कर लेना सारी मेमोरी। या जहां जहां प्राण की गति होती है वहीं मन की गति होती है। हाँ, बॉडी के हर पार्ट में इम्पैक्ट करता है, हर कोशिका पर। जब हर कोशिका तक जा रहा है तो उसका प्रभाव तो पूरी कोशिकाओं तक है। तो कोई भी अछूता नहीं रहा शरीर का हिस्सा, कोई भी जिसमें प्राणायाम की यानी प्राण की यानी कि वायु की पहुंच नहीं हो, ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए तो बहुत, इसीलिए तो बड़े दावे से कहता है वो, प्राणायाम युक्त न सर्व रोग क्षयो भवेत्, सारे ही रोगों का नाश हो जाएगा। वो किसी रोग विशेष का नाम ही नहीं लेता, वो कहता है सारे रोगों का नाश हो जाएगा। जब सारे अंग स्वस्थ होंगे तो रोग कहाँ रह पाएगा। और अंग स्वस्थ कब होंगे? जब विकार निकल जाएंगे शरीर से। शरीर से विकार कब निकलेंगे? जब प्राण प्रवाहित होगा शरीर। प्राणायाम करोगे तो सारे शरीर में प्राण का प्रवाह निर्बाध हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप स्व में अवस्थित हो जाओगे। अभी आप पर स्थिति में हो, स्व स्थिति में चले जाओ, आप स्वस्थ हो गए। जब मन अंदर रमने लगेगा तब स्वस्थ होंगे। जब तक ये बाहर है तब तक स्वस्थ नहीं हो, तब तक अस्वस्थ हो। स्वस्थ होना है तो अंदर जाना पड़ेगा, रास्ता वही है। तो ये पूरे शरीर को एक साथ प्रभावित करता है। और वैसे भी हमारे इस शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देखने की जो परिपाटी इस मॉडर्न मेडिकल साइंस की है, वो बहुत दोषपूर्ण है। ये टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके देख रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में चिकित्सा कर रहा है। तो जिस एक अंग विशेष की चिकित्सा कर रहा है, दूसरे अंगों की अनदेखी हो रही है। उन पर क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ेगा इसकी कोई गणना ही नहीं, उसकी चिंता ही नहीं। एक अंग को स्वस्थ करने के प्रयत्न में जो रासायनिक प्रयोग किए जा रहे हैं वो दूसरे अन्य अंगों को कितना छिन्न भिन्न कर दे रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए टुकड़ों में बांट करके देखने की परिपाटी ही दोषपूर्ण है। आयुर्वेद विज्ञान इसको एज ए यूनिट, एज ए होल यूनिट ट्रीट करता है। और एज ए होल यूनिट अगर ट्रीट करता है तो केवल शरीर को भी नहीं, वो मन को भी इंक्लूड करता है, उसकी भी चिकित्सा। तो इसलिए इसको एक एज ए होल यूनिट लेकर के ही चलना पड़ेगा। ये प्राणायाम तो इसको एज ए होल यूनिट ही ट्रीट करता है और इससे सारे रोग नाश होंगे। नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो समग्र इकाई के रूप में उसको देखता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके नहीं देखता शरीर, इसलिए समग्र की चिकित्सा करता है। और फिर निसर्ग से जुड़ा हुआ, प्राकृतिक है सारे अवयव जिनसे चिकित्सा की जा रही। तो प्राकृतिक तत्व प्रकृति में जज्ब हो जाते हैं, और ये अप्राकृतिक तत्व हैं जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स हैं, वो तो उनकी रिएक्शन तो होगी होगी, वो जज्ब नहीं होते, तो फिर उपद्रव खड़ा। ओंकार नाथ हरि ओम तत्सत।
हरि ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।